अस्सलामुअलैकुम। इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा वेट करे, आ रहा है। टडैन! ये है उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका। शादी की पहली सालगिरह और शादी की 25वीं सालगिरह, क्या डिफरेंस फील किया है? दो लड़कियां जितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो ना, पर रक्षे का कराया अपना अपना ही देती है। So funny. अब पता नहीं आपका नाम क्या है, लेकिन अब जो भी कोई हो, बहन हो या भाई हो, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो ना, तो ये दीवार के साथ कान लगा के चुपके चुपके ना सुना करें। जिस दिन भी औरतें रगड़ रगड़ कर चूल्हा साफ करती है ना, ठीक उसी दिन दूध अपने पूरे जोश और खरोश के साथ उबल कर चूल्हे का सत्यानाश कर देता है। बाल बाल बच्चे, हेयर हेयर चिल्ड्रन, मजीद इंग्लिश सीखने के लिए ना मुझसे राब्ता रखें। एमन खुद को एमन खान समझती है, दिल की तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने बहनों से ना मेकअप की चीजें चोरी छुपे यूज कर लेती है और फिर कहती है कि मैंने तो नहीं यूज किया। आज मैं आप लोगों को दो बीवियों की एक कहानी सुनाऊंगी। एक शख्स ने दो निकाह किए थे और दोनों के साथ बड़ा इंसाफ करता था। एक दिन दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शोहर ने यहाँ भी इंसाफ करना चाहा, चुनांचे इसने दो गुस्ल वालियाँ बुलवाई और दोनों को एक ही वक्त में गुस्ल दिया। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त निकालने का इरादा किया, मगर घर का एक ही दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा बनाने वाले को बुलाया और दूसरा दरवाज़ा बनवा कर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन किया। एक रात एक बीवी को ख्वाब में देखा, वो कह रही थी, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। शोहर ने कहा, क्यों? बीवी ने कहा, अपने दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने से। नतीजा, बीवियाँ कभी खुश नहीं रह सकती। गर्लफ्रेंड, मेरा जानू सो गया? जवाब, हाँ सो गया। गर्लफ्रेंड, तो जवाब किसे दिया बदमाश कहीं का? जवाब, मैं जानू का अब्बू बोल रहा हूँ, बहू रानी। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद कौम है जो अमेरिका में इस्लामी स्कूल ढूंढते हैं और पाकिस्तान में अमेरिकी स्कूल। डिंग डिंग डिंग। लोगों के रिश्तेदार कोई कर्नल है, कोई डॉक्टर है और कोई टीचर है, और हमारे कोई मुनाफिक है, कोई हासिद, कोई चुगलखोर और कोई जादूगर। ईद का पहला दिन और फिर दूसरा दिन और इसके बाद तीसरा दिन। डिंग डिंग डिंग। मैं फिर से बता रही हूँ, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। So funny. तुम अब लौट के मत आना, मैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ सीख ली है, वो फिर दूंगी। अम्मी, पानी की बोतलें भर कर फ्रिज में रख दो, वरना तुम्हारा मोबाइल ले लूंगी। ले, फिर डर के मारे में। गल बढ़ गई है मुख्तारे। गोश्त के बेइंतहा शौकीन लोग। आप बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, फिर भी खवातीन के दरमियान कमेटी के पड्डे को खत्म नहीं करवा सकते। फिल्मों या ड्रामों में जब फ्रिज खुलती है तो पिज़्ज़ा, फल, जूस, बोतलें निकलती हैं। जब हम अपने घर की फ्रिज को खोलते हैं तो कच्चा आटा, धनिया, रात का सालन, दूध की देगची मिलती है। कभी सोचा है हमारे बच्चों को कितने स्टाइलिश माँ बाप मिलेंगे जो उनकी बचपन से जवानी तक हर मौका की तस्वीरें बनाकर महफूज रखेंगे। ओहो, बहुत गोश्त जमा कर लिया है, एक काम करता हूँ, ब्लास्ट हो जाता हूँ अब। खुद को सिंगल कहकर अपने खुफिया जानू का जनाजा ना निकाला करो जालिमा। अरे अम्मी, क्या आप सारा दिन ये सास बहू वाले ड्रामे देखती रहती है और फिर 15 मिनट बाद मैं भी देखने लग जाती हूँ। ये पप्पो के घर से गोश्त आया है। अपनी जन्नत को खुश रखने के लिए इकबाल तेरी नन्ही मुन्नी चिड़ियों को रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजने पड़ते हैं। आज क्या बना रहे हो तुम? लो, जवाब आया, स्लीपर्स कबाब है। ये क्या होता है? जवाब, चपली कबाब यार। अपनी मोहब्बत का मुस्तकबिल जानने के लिए टाइप करे अपना नाम, महबूबा का नाम, और सेंड कर दे अपने अब्बू के नंबर पर। अम्मी आ रही है, चलो अब बाद में बात करते हैं, टाटा बाय बाय लाफिज। It's biryani in lunch after Juma.
भी कोई हद होती है। मेरी मोबाइल के एरोप्लेन मोड की जगह साइकिल मोड आ रहा है। यार कोई हद होती है। इस दुकान से 2 औरतें कुछ लिए बगैर चली गई। ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों को मैं पसंद नहीं वो लोग बहुत पहले से मुझे जहर लगते हैं। वालदेन पाबंदियां लगाए तो तंग नजर, और अगर जानू पाबंदियां लगाए तो केयरिंग। दुर फिटे मुंह वाटे। पसंद की शादी करने के लिए अचानक घर वालों के सामने बेहोशी की एक्टिंग करे और आहिस्ता आहिस्ता अपने महबूब का नाम ले। मजीद मुफीद मशवरों के लिए फॉलो मी। जिंदगी इम्तिहान लेती है और चेक रिश्तेदार करते हैं। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मुझे डर है कि कहीं मैं पिघल पिघल कर गायब ही ना हो जाऊं। आज कदर कर लो मेरी, क्या पता कल आप मर जाओ। मुझे पता है कि मेरे मामा बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते, मगर मैं फिर भी तुम्हारे लिए लड़ूंगी मेरे प्यारे मोबाइल। किसी ने 600 रुपए किलो गोश्त लेना है, अम्मी ने फ्रिज में रखा हुआ है, मैंने ना पैकेज लगवाना है। चलो, कल मुझे किसी ने बोला था कि आप हमें क्यों कहती है कि वीडियो देखने के बाद काम कर लिया करो, काम हम पहले से कर लेते हैं। चलो तो आज मैं उठती हूँ कि चलो वेले लोगों उठ के वेले बैठ जाओ। नहीं, डांट तो थानू पेगी ना सानू की। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।